रामायण का पाठ हो रहा है। राम सीता रावण लक्ष्मण की कथा सुनाई जा रही है। आप इस बात को सुन लो। जगह जगह महाभारत का इतिहास दोहराया जा रहा है। जगह जगह पर गीता की बातें लोगों को, जो उपदेश कृष्ण ने लोगों को दिया था, वो बताया जा रहा है। अनुष्ठान भी लोग करते हैं, यज्ञ जब तक भी करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसका असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि झूठ, हरेक बेईमानी, चोरी चकारी, हिंसा, हत्या ये बढ़ती जा रही है। जब सत्संग लोगों को मिलता था तब आज की तरह से लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य को धर्म मानते थे। सत्य की रक्षा के लिए देखो, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जमीन जायदाद दे दिया, अपने बच्चों को भी बेच दिया। सत्य रूपी धर्म की उन्होंने रक्षा किया। लोग कहते थे कि प्राण जाए बस वचन में जाए। किसी को जबान दे दिया तो पूरी जिंदगी निभाना। इतने लोग बात के पक्के होते थे। जब सत्संग मिलता था तो इतनी हिंसा, हत्या नहीं होती थी। लोग दया करते थे, दया भाव लोगों में था। कहते थे दया धर्म तन बसी शरीरा, और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। जिसके अंदर दया होती है उसकी रक्षा रघुवीर करते हैं, भगवान करते हैं, मालिक करता है। आप देखो, मुसलमान कहते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी वो मालिक रहमान रहम दिल। मलूक साहब ने भी कहा, मलूक कोई पीर है जो जाने पर पीर, फजों पर पीर न जानिया उसो का पीर। यानी दूसरे के दर्द को लोग समझते थे, क्योंकि देखो यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, बोलने वाली शक्ति, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते। कौन सी चीज़ निकल गई? जब सजा भोगने को होता है तो मुर्गा, भैंसा, बकरा में डाल देते हैं। अब उनको जब काटोगे, आपकी उंगली काटी जाए तो देखो कितना दर्द होता है, और उनको काटोगे तो दर्द नहीं होगा, उनको काटने पर भी दर्द होता है। तो लोग कहते थे दया भाव रखो, किसी को सताओ मत, किसी को दिल को मत दुखाओ। जब सत्संग मिलता था तब लोगों के अंदर सेवा भाव था। आज आपको कहीं जाना हो, 2 किलोमीटर चले जाओगे, जेब में हाथ डालोगे तो कहोगे भाई रुपया पैसा तो घर पर भूल गए, तो कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वापस चलो और रुपया जेब में रख करके फिर आगे बढ़ो। पहले ऐसा नहीं था। घर से आदमी निकल गया, किसी के भी दरवाजे पर पहुंच गया तो वो उसको मेहमान नहीं भगवान मानता था। अतिथि देवो भव कहते थे। ये अतिथि नहीं है, मेहमान नहीं है, ये देवता है। इनकी सेवा उसी तरह से होनी चाहिए। खाने का, रहने का किसी को फिक्र नहीं रहा करता था, इतनी सेवा होती थी। आज की तरह से रेल बस का साधन नहीं था, लोग पैदल चलते थे। तो गांव के लोग रोटी सुबह बना करके, मटके में पानी रख करके और ले जा करके जहाँ से लोगों का आना जाना होता उस रास्ते के पास बैठ जाते थे। आने जाने वाले लोगों को बुला बुला करके खिलाते। इतना सेवा भाव था, परोपकार की भावना लोगों के अंदर थी। जब सत्संग मिलता तो उस समय पर लोग अपने इस शरीर के लिए भी सब कुछ नहीं करते थे। आज इंसान अपने शरीर के लिए भी सब कुछ करने लगते हैं। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके बुढ़ापे में लाएगा, ये खिलाएगा शरीर। लेकिन शरीर का कोई ठिकाना नहीं। जो बताओ, आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? आवाज़ सबको? अरे गूंज तो नहीं रही, आवाज़ साफ सुनाई पड़ रहा? बोलो। अच्छी बात, सुनाई पड़ रहा है, आगे कर लें, अच्छी बात है। अरे आवाज़ मिली अभी? अच्छा। तो उस समय पर तो आप इस बात को समझो कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। एक समय ऐसा था कि बाप के सामने
लड़का अगर मर जाए तो राजा से पूछताछ होने लगती है कि बाप बैठा है और लड़का खत्म क्यों हो गया, तुमने कोई अत्याचार किया होगा, अन्याय किया होगा। लेकिन इस समय कोई किसी से पूछने वाला कुछ नहीं। सुबह आप घर से निकलो, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाओ। अकाल मुक्त जब नहीं जाते प्रजा बहुत मरे। तो अब आप इस बात को समझो कि जैसे ही ये जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी, शरीर छूटेगा, ये शरीर धड़ाम से गिरेगा। अब इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे। मिट्टी, आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक, इसको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, उसको ये मिट्टी कह रहा है, दिखाई नहीं पड़ता, मोतिया बिंद हो गया आँख में, वो ये बोलेगा। लेकिन प्राण निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे शेर साहूकार का शरीर हो, लोग मिट्टी ही कहते हैं और कहते जल्दी करो, ले जा करके जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब बस वही लड़का जो सेवा करता, नहलाता धुलाता खिलाता, ले जा करके शमशान घाट पर जला करके राख कर देता है। अब आप सोचो कि जिस मकान को बनाने में लगे हुए 4 से 7 तक बनाते रहे, सजाते संवारते रहे, मोटा गद्दा डाले, आराम से सोएंगे बुढ़ापे, अब उस मकान में कौन रहेगा? जिसको आप अपना मकान कहते हो, लोग अपना मकान कहते कहते चले गए, उस मकान लड़का रहेगा। अगर लायक हुआ तो लड़के लायक कब होते हैं? जब उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, स्कूल जाने लगे ध्यान रखो पहुंच रहा है कि नहीं, शाम को लौट करके आवे, पूछो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, घर पर क्या पढ़ने को बताया, होमवर्क अपने सामने कराओ, कुछ समय तक अपने पास भी रखो, उठना बैठना तौर तरीका सिखाओ, तब तो लड़का लायक निकलेगा। जो खाने को मांगा खिलाया, जो पहनने को मांगा पहनाया, जब रुपया पैसा मांगा देते रहे, साइकिल मोटरसाइकिल उसके कहने पर खरीद दिया, घर से लड़का निकला, कहाँ जा रहा क्या कर रहा कोई खबर नहीं, तो गलत बच्चों के साथ पढ़ लगे, वही लड़का नालायक निकल जाता है। और नालायक लड़का जब निकल गया तो वही उस मकान को बेच देता है। अब जिस मकान में पूजा पाठ करते रहे, जिसमें सुमिरन भजन ध्यान करते रहे, उसमें खरीदने वाला मकान में क्या करेगा? अंडा फोड़ेगा, मुर्गा काटेगा, भैंसा काटेगा, और उसी में शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, व्यवसाय करेगा। सोचो मकान किसका हुआ? दुकान खोले कि आमदनी खाएंगे, और आमदनी जब होने लगी दुकान चल गई, बस सांस की पूंजी खत्म हो गई। क्योंकि हर इंसान को सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिलती है, और वो इसको जैसा खर्चा करे, बैठे 12 चले 18, 24 से 36, और क्रिया से दूरी हो गई, कह गए कर जल्दी। अब जो जैसे इसको खर्चा करता है उसी हिसाब से पता चलता कि हमने ज़्यादा कहाँ खर्चा कर दिया। इसीलिए अपनी उम्र का किसी को अंदाजा नहीं रखता है। अब उसको तो यह है कि अभी तो हमको बहुत दिन जिंदा रहना है, लेकिन सांसों की पूंजी उसकी खत्म हो गई। अब दुकान की आमदनी फिर कौन खाएगा? जब शरीर छूट जाएगा दूसरे लोग खाएंगे। गाड़ी खरीदते हैं और रजिस्ट्रेशन हो करके भी नहीं आता है, 10 दिन भी नहीं बीतता है और उसमें पूरा हो जाता है। अब उस गाड़ी पर कौन बैठेगा? तो अब आप उस बात को समझो कि ये दुनिया और दुनिया का काम और दुनिया की चीज़ें, ये आपका तो कुछ काम ही नहीं है, और न ये दुनिया की अपनी ये चीज़ है। जिस मिट्टी और पत्थर के घर को आप अपना घर कहते हो, इसी घर को बाप दादा यही कहते कहते चले गए कि यह घर मेरा
ये घर मेरा, ये घर मेरा, मेरा मेरा कहते कहते चले गए। तो आप यहाँ कैसे इस घर में रहोगे? आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो अब आप सोचो कि ये घर जब आपका नहीं है तो आपका घर कहीं और होगा। ऐसी जगह पर आपका घर है जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। देखने वाले ने लिखा बिना भूमि या तो महल बना है, तामी जोत या पारी रे, अंधा देखते छुप पावे, बात बतावे सारी रे। जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ है, जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में महाप्रकाश है। जहाँ पर अनिल और मोतियों के बने महल पंगूरे, जहाँ के पशु और पक्षी भी सुनहले मनमोहक दिखाई पड़ते हैं, जहाँ अमृत के तालाब और पोखरे भरे हुए हैं, जहाँ करोड़ों योजन की बुलंदी रखने वाले वृक्ष पेड़, जिन पर रूहों की चिड़ियों जैसी चहचहा आती रहती है, तो वो अपना देश है, वो अपना घर है। लेकिन वहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए और अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। कितनी बार अन्य समूह नरकों में गए, 84 में चक्कर काटे, माँ के पेट में उल्टे लटकाए गए, लेकिन अभी तक वापस घर नहीं पहुँच पाए। अब आप उस बात को समझो, क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि कोई रास्ता बताने वाला मिला, जो भी मिला ऐसे वैसे भटकाने वाला मिला। किसी ने कहा पेड़ में भगवान को खोजो मिल जाएंगे, किसी ने कहा पौधे में भगवान को खोजो मिल जाएंगे, किसी ने कहा पत्थर पर मत्था पटको, किसी ने कहा गंगा यमुना में डुबकी लगाओ भगवान मिल जाएंगे। बस इसी में समय निकल गया। मिलेगा कहाँ? मिलता है मनुष्य शरीर में। इसी में से रास्ता गया हुआ है कि जिससे उस मालिक का दर्शन होता है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच रास्ता गया हुआ है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा का स्थान है, जो परमात्मा की अंश है। अब आप इस बात को समझो कि यह मनुष्य शरीर इसीलिए उस मालिक ने दिया, जब बराबर प्रार्थना करते रहे माँ के पेट में कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूँगा। जब प्रार्थना करते रहे तब उसने ये मनुष्य शरीर दिया। लेकिन बाहर आकर के भूल गए, बाहर आकर भर गया और बहुत उठाए पाप। अधोमुखी जब रहे थे, अधोमुखी का मतलब क्या होता है? उल्टे टंगे हुए थे। जैसे दादू पक्षी कोणों पर उल्टा टंगा रहता है, उसी तरह से माँ के पेट में उल्टे जब टंगे हुए थे तब उस समय पर दिन रात यही प्रार्थना करते थे। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, सिर नीचे पैर ऊपर, तब अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया जठा लगिन के लाओ, तू ही तो तुत्कार थी, जब ताज का जाप और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। बाहर आकर के गोल और धर्म के देश में पाप करने लगे, इस शरीर से पाप करने लगे। जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया था, बुरे काम के लिए गए, हाथ से बुरा किया, आँख से बुरा देखा, बुराइयों में ही समय निकलने लगे। वादा याद भी नहीं आता है। कभी कभी आदमी को होश आता है, या किसी मुर्दा को जलाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक वहाँ लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके भूखा रह कर धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो बैठा रहता है आदमी कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह शमशान घाट, यह शमशान भूमि ऐसी जगह है कि यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, सबको यहाँ आना पड़ेगा। यह सबको बुलाएगा। ये बड़ा बेरहम है। तीसरा आदमी कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ इन्हीं के लिए मत करो,
ये चीज़ें छोड़ के जानी है, कुछ वहाँ के लिए भी करो कि जैसे शरीर छूटने के बाद तुम्हारे कुछ काम आओ। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बनाए, घर मकान बन जाए, घर मकान बन जाए, बच्चे पढ़ लिख लें, नौकरी काम में लगा दूँ, गृहस्थी हमारी समझ आए, तो फिर मैं दिन रात इसी भक्ति में लग जाऊँगा, भाव भक्ति में ही लग जाऊँगा। बस आता है और गृहस्थी को सुलझाने लगता है। तो आज तक किसी की गृहस्थी सुलझी, किसी की नहीं सुलझी, और जितने सुलझाता है उतने उलझता चला जाता है। ऐसा फंसता है जैसे मक्खी फंस जाते हैं। कौन सी मक्खी? एक कटोरे में आप शहद रखो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती, खूब शहद खाती है पेट भर के, लेकिन उसका पंख फंस जाता है, निकल नहीं पाती। ऐसे ही लोग गृहस्थी में फंसते, क्योंकि सत्संग तो मिला नहीं। जब सत्संग नहीं मिला तो उनको जानकारी नहीं हो गई कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करें, पति पत्नी का कार्य क्या होता है, ये तो समझ नहीं पाए। तो देखो, भगवान ने भोग किस लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। सिर्फ तो उस तरह से लेनी चाहिए कि मक्खी आई और कटोरे के ऊपर बैठी और शहद को खा करके उड़ करके चली गई, लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं मिला, तो बस उसी में कूद पड़े और खूब भरपेट खाए। ऐसे ही भोग में इंसान फंस जाता है और फंस करके ये जिंदगी खत्म कर देता। बचपना से जवानी गई और जवानी से बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में कहीं कुछ हो पाता है? बुढ़ापा तो भार रूप में रहता है। बुढ़ापे में तो मन और जवान हो जाता है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीज़ें, पूरे बिरादरी का मुखिया मैं ही बन जाऊँ, मेरा ही सब कुछ हो जाए। बुढ़ापे में केवल मन जवान होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 भूत हैं, बुढ़ापे में और ज़्यादा सवार हो जाते हैं। बस ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती जैसे पानी तेरा बुदबुदा आसमान की जात, और देखकर ही छिप जाएंगे जो तारे पर। रात को आसमान में देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही तारे छिप जाते। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानव इंसान की जिंदगी खत्म। सारा अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी का ज्ञान आखिरी वक्त पर खत्म हो जाता है। कोई विद्या, कोई बुद्धि, कोई बल आखिरी वक्त पर काम आता है? आखिरी वक्त पर कुछ काम नहीं आता। तो जब अपने शरीर के लिए ही इंसान करता रहता है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करता, तो इस शरीर को खाली कराने के लिए भयंकर यमराज के दूत आते हैं। उनको देखते ही खून पानी हो जाता है, और इस कदर ये जीवात्मा डरती है कि जैसे बकरा भेड़िया को देख करके डर जाता है। भेड़िया इतना बड़ा जानवर होता है, भेड़िया, और बकरा इतना बड़ा। रात को जहाँ पर बकरा रहता है वहाँ भेड़िया जाता है। भेड़िया को मालूम होता है कि बकरा के कान में नस कहाँ पर है, कहाँ मारने से वो डरेगा। बकरा के कान में नस होती है, आदमी के कान में भी नस होती है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे ऊँघने लगते हैं या गिनते 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 से सुस्त पड़ जाते हैं, तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा कान गर्म कर देते हैं, बस फिर तेजी से गिनने लगता है गिनती, फिर तेजी से पढ़ाई करने लगता है। आपको नींद आ रही है, आलस याद है, और थोड़ा सा इससे रगड़ दो कान, हल्के हाथ से मार दो 1-2 बार ऐसे कान के ऊपर, तो चैतन्यता आ जाएगा। ऐसे ही बकरा के कान में नस होता है, बकरा के कान में, बस बकरा के कान में नस होता है, उसी में वैसे मार देता है, और जैसे मारा वो बकरा डर जाता है, और मार करके भेड़िया
चल पड़ता है उसी रास्ते जिधर से आता है और बकरा उसके पीछे पीछे चल देता है। जब गांव के बाहर निकल जाता है तब भेड़िया बकरा के पीठ पर बैठ करके गर्दन में नस होती है उसी नस को ऐसा दबा देता है और जैसे नस को दबाया बस वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब बकरा बेहोश होकर के गिरा तब भेड़िया उसके गला को काटता है, खून पीता मांस खाता है। तो जैसे बकरा डर जाता है भेड़िया को देख, ऐसे जीवात्मा डरती है और रोती है, चिल्लाती। काका चाचा नाना दादा मामा के पुकारने की आवाज़ उनसे निकलती है, लेकिन उस समय कोई मददगार नहीं होता है। यह शरीर तो यहीं खाली करा देते हैं कौन? यमराज के दूत, और पिशाच के शरीर में बंद करके इस जीवात्मा को ऐसे रास्ते से ले जाते कि कटे हुए पत्थर बिछे हुए, भाले लगे हुए, उन पर से घसीटते हुए, अंगारें बरसती रहती, रात गर्म बरसती रहती है। जंगल के तमाम जानवर वहाँ मौजूद मिलते हैं, जिनको लोग आज मार करके खा जाते हैं, यह भी बदला लेने के लिए वहाँ मौजूद मिलते हैं। पंजा मार देते हैं, दांत से नोच लेते, लहू लशान यानी खून से लथपथ ले जाकर के यमराज के सामने पेश करते हैं। अब यमराज पूछता है, तुमने पाप किया? पाप करने के लिए शरीर तो मिला नहीं था, तुमने तो भजन के लिए मांगा था, कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस वक्त पर तो वो भूला हुआ रहता है, क्योंकि भूलने की आदत होती है। परसों की कल भूल गए और कल की आज भूल गए और आज कर रहे हो कल भूल जाओ, भूलने की आदत होती है। अब वो तो मालूम नहीं किसी को कि भाई उसका कैमरा लगा हुआ है और वो सब देख रहा, आराम झरोखे बैठकर, और सबका मुझे ना दे और जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे, ये तो लोगों को मालूम नहीं रहता। कहते हैं आँख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? अब बस वो पूरा टेप हो जाता है, पूरा खाका खिंच जाता है और वो पहुंच जाता है यमराज के सामने आखिरी वक्त पर, और फिर उसी के आधार पर वो सजा कर देता है। ले जाओ, इनको काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ, सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके बांध देते हैं और कोड़ा लगाते हैं, मारते हैं। सैकड़ों कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला वहाँ नहीं मिलता। आवाज़ उस बात को समझो कि बड़े बड़े कराह तेल से भरे हुए उसी में डाल देते हैं, खौलते रहो, जैसे छोका लगाया जाता है, छोका लगाने जैसा डाल देते हैं, उसी में उबलते रहो, काटते हैं, फिर जोड़ते, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं। गरम लोहा और उसमें ऐसा स्पर्श कराते और फिर हटाते, फिर स्पर्श कराते हैं। तो यह सब काम बहुत दिन तक होता है, एक दो बार करने से छुटकारा नहीं मिल जाता है, बहुत बार इसको करते हैं, उसी में रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनवाई होने वाली होती है। यहाँ तो कहते हैं मार तो काट दो, कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आएंगे, बैरिस्टर रख लेंगे, वकील रख लेंगे, जज से सेटिंग कर लेंगे, लेकिन वहाँ कोई न सेटिंग और न जज न बैरिस्टर। वहाँ तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है, वहाँ तो मार पड़ती ही है। आवाज़ इस बात पर समझो, वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो यही जीवात्मा घोड़ा गधा भैंसा मुर्गा के शरीर में, बकरा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में डाल दी जाती है सजा भोगने के लिए। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कोई एक सांप का बच्चा ही आपके बीच में आ जाए तो उसके भगोगे। क्यों? क्योंकि मालूम है कि सांप के अंदर क्या है, भरा हुआ है और वो काट लेगा तो मर जाए। लेकिन सांप आदमी से डरता है, बिच्छू आदमी से डरता है। सांप को अगर आदमी दिखाई पड़ जाए तो फौरन घूम जाता है, रास्ता बदल देता है। सांप, बिच्छू, गोजर, ये जो जहरीले जानवर हैं, ये जब दब जाते हैं कहीं तब ये काटते हैं, नहीं ऐसे दौड़ के नहीं काटते। तो आप इस बात को समझो, जान बचाते थे। शेर इतना ताकतवर होता है, लेकिन शेर एकदम देखते ही शिकार नहीं करता है। शेर के सामने अचानक पड़ जाओ तो अचानक मारेगा नहीं, आंखों में वो देखता रहेगा और आंखों में शेर के अगर देखते रहो तो हमला नहीं करेगा। जब पलक दबेगी तब मारेगा।
बहुत तेज हमला करता है, तुरंत मारेगा, लेकिन मार करके खाएगा नहीं, मार करके खाता नहीं, मार करके पीछे हट जाता है और देखता रहता है कि हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर सकता है। जब देख लेता है कि हाथ पैर हिला रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, तब धीरे 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 जाता है और ये पकड़ करके गलाई से और खींच करके ला करके दूसरी जगह रख देता है। खाता अब भी नहीं, अब भी उसको शंका रहती है कि कहीं हमला न कर दे हमारे ऊपर, तो बैठ करके देखता रहता है। जब पूरा विश्वास हो जाता है कि अब ये कुछ कर नहीं सकता है, बिल्कुल ढेर हो गया, तब खून पीता मांस खाता है। तो आवाज उस बात को समझो कि शेर, चीता और घोड़ा, गधा, मुर्गा, भैंसा, सांप, गोदर, बिच्छू के शरीर यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में रहना ही पड़ता है। आपको कोई मकान बनाना है तो बिल्डर को बुलाओगे, ठेकेदार को कहोगे, ठेकेदार का हमारा मकान बना दो, कहेगा बना देंगे। कितना समय लगेगा? 2 साल। कहोगे नहीं, 1.5 साल में बना के दो। बोलेगा काम ज़्यादा है, हो नहीं पाएगा। कहोगे कोई बात नहीं, दिन रात काम लगा दो, खर्चा ज़्यादा लग रहा है, कोई फिक्र नहीं, लेकिन 1.5 साल में मकान हमको चाहिए। तो ये मिट्टी और पत्थर का मकान 1.5 साल में ठेकेदार आपको बना करके दे देगा। लेकिन यह मकान, ये भगवान का बनाया मकान। आप किसी बच्चे से कहो, किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से, किसी हकीम से, किसी ठेकेदार, किसी इंजीनियर से कि मेरे बच्चे को माँ के पेट में 6 महीने में बना करके बाहर निकाल दो, तो कोई निकाल सकता है? 9 महीने का समय तो लगना ही लगना। अब 9 महीने का समय जो लगेगा, फिर साल में माँ के पेट की आग 24 घंटे तपाती रहती। संडास, पेशाब, ये गंदी चीजें सब ऐसे मुंह के, नाक के सामने से भरी हुई रहती है। बड़ी दुर्गंधी आती है, बड़ी परेशानी माँ के पेट में होती है। अब आप उस बात को समझो कि 9 महीने रहना ही पड़ता है, 9 महीने। और उसके बाद में जब वहाँ से निकले तो जन्मत मर तो दूसरा दुख हुई, मरते वक्त भी तकलीफ होती है। सहजोबाई ने कहा तो सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बटन में दर्द हो, ऐसा दर्द होता है मरते समय। और पैदा होते समय भी दर्द होता है। अगर दर्द न हो तो लड़का रोए क्यों? अरे आज का कोई बच्चा चुपचाप पैदा हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ पैदा हुआ? पैदा ही नहीं हुआ। और कोई अगर पैदा भी हुआ तो बच्चा नहीं मर गया, जिंदा नहीं रहा। अब आप उस बात को समझो कि रोता है बच्चा जब पैदा होता है, चिल्लाता है, हाथ पैर हिलाता है, लेकिन उसका इशारा कोई समझता है? हाँ वैसे ऐसे हाथ करो, ऐसे 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 हाथ करो, तो दूसरा कोई देखेगा, दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा कि हाथ में दर्द है, इसलिए हाथ ऐसा करे। ऐसे ऐसे करोगे तो देखने वाला कहेगा सिर में दर्द है, इसलिए ऐसा करें। किसी के सामने ऐसे करोगे ऐसे तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। ऐसे ऐसे करो ऐसे तो कहेगा भाई भूखा है, कुछ दे दो, खाने को मांग रहा है। आदमी का इशारा समझ जाता है। कोई आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ को सुनोगे तो कहोगे कि इसको कोई मार रहा है, चिल्ला रहा है। कोई औरत रोई तो कहोगे इसके घर में कोई मर गया। आवाज़ को सुन के पहचान जाओगे कि कोई मर गया है, रो रही। किसी लड़की की विदाई हो रही हो तो उसकी आवाज़ को सुन के पहचान जाओगे कि ये ससुराल जा रही, ये इसकी विदाई हो रही है। लेकिन बच्चे की आवाज़ कोई पहचान पाता है? उसका इशारा कोई समझ पाता है? कोई नहीं समझ पाता। तब कहते हैं लड़का बहुत रो रहा है, चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर साहब इसकी तकलीफ को दूर करेंगे। तो डॉक्टर के यहाँ ले गए। अब डॉक्टर को क्या पता क्यों रोता है? वो तो लगा देता है इंजेक्शन नींद का, हर लड़का सो जाता है। तब कहते डॉक्टर साहब ने लड़के को चुप कर दिया, उसकी तकलीफ को दूर कर दिया। अब रोता क्यों है यह भी बताना जरूरी है।
ये अगर नहीं बताया जाएगा तो बात अधूरी रह जाएगी। और रोता इसलिए है कि 5 महीना 10 दिन जब माँ के गर्भ में बच्चे को हो जाता है तब जीवात्मा का प्रवेश किया जाता है। ये जीवात्मा बहुत छोटी, इसको देखा नहीं जा सकता है। ये छोटे छोटे यंत्र बने, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हो, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसको कहते हैं, छोटी सी छोटी चीजें भी उससे दिखाई पड़ जाती, लेकिन इस जीवात्मा को उससे भी नहीं देख सकते। यही कारण है कि आज तक कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाया कि इस शरीर से क्या चीज निकलती है कि जिससे इसमें सड़न गलन पैदा होने लगती है। तो यानी सुई के नोक का 1000वां हिस्सा कर दिया जाए तो भी उससे जीवात्मा छोटी ही रहती है। और वो जो घड़ा जिससे इधर का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ जिधर से, उसी घड़े के वो उतना हिस्सा उसमें पेट में डाल दिया जाता है, आ जाता है। किसके द्वारा? वो शब्द के द्वारा। वो जो तार लगा हुआ है सबके वहाँ से सबके अंदर वो तार जुड़ा हुआ है। इन बाजी आंखों से आप नहीं देख सकते हो। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है वो आपकी अगर खुल जाए तो वो तार आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो बस उसी के द्वारा, शब्द के द्वारा उसमें डाल दिया जाता है। अब जब माँ के पेट में जो पिंड बन रहा है, जन्म अस्त परिणामी वृद्धि क्षेत्र की शक्तियाँ जो उसको तैयार कर रही हैं, वो उस पिंड में प्रवेश कर जाती है जीवात्मा। तो बस उसमें हरकत होने लगती है, माँ भी खुश हो जाती है कि पेट में बच्चे में जान आ गई और वो उसमें हिलने डोलने लगता है। अब उसमें जब 5 महीना 10 दिन का हो जाता है और मालिक अंश जीवात्मा यानी जब बच्चे के शरीर के अंदर आ जाती है तब उस मालिक का उसको दर्शन होने लगता है। उसी तार के द्वारा, बराबर उसी तार के द्वारा अन्य दर्शन होता रहता है और दर्शन करता है तो खुश हो जाता है, खुश रहता है। जो अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, जिसको गैबी आवाज कहते हो, जिसको आकाशवाणी कहते हो, वो बच्चे को सुनाई पड़ता है और जब सुनाई पड़ता है तो खुश रहता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर मृत्यु शक्ति ने निकाला बाहर, जब बाहर धकेला, बाहर फेंका और दुनिया में पैर रखा, दुनिया की धरती पर पैर रखा, तो बस पर्दा पड़ जाता है। किसका पर्दा पड़ जाता है? काल का पर्दा पड़ जाता है, माया का पर्दा पड़ जाता है। ये काल और माया का देश है। यहाँ पर उसका इतना पसारा है कि उस पसारे के आगे समझो कि बड़े बड़े रोकर जोर नहीं चल पाता है। तो बस माया का जैसे पर्दा लगा, बस समझ लो बस दर्शन होना बंद हो गया। जब दर्शन होना बंद हो गया, माँ के पेट से बाहर बच्चा निकला और दर्शन होना बंद हो गया, तब चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। आवाज उस बात को समझो कि रोते हुए पैदा हुए। जब पैदा हुए रोए, दूध नहीं मिला तो रोए, स्कूल जाने को हुआ तो रोए, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, कान नहीं छा गया तो रोए, पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तो रोए, नौकरी मिल गई डॉक्टर अधिकारी की तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, शादी हो गई तो रोए, बच्चे नहीं हो रहे तो रोए, और बच्चे हो गए, बच्चे सुनते नहीं हैं और बच्चे सेवा करने के बजाय और ताड़ना देते हैं, प्रताड़ित करते हैं तो रोए। बस रोते रोते ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती कि पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। तो अब आप उस बात को समझो कि दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला है और रोते हुए पैदा हुए और ये दुनिया का लड़का झटका और ये काल माया का देश का ये चक्कर इसमें फंसे हुए हो और ये दिन रात द्वार है, ये चूहे हैं चूहे, ये उम्र को काट करके खत्म कर देंगे और बस धड़ाम धड़ाम से ये शरीर नीचे गिर जाएगा और आपका काम अधूरा रह जाएगा। जिस काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला वो काम अधूरा रह जाएगा। मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन अगर सतगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले तो भटक भटक सब भटका खाया और सतगुरु बिन कोई राह न पाया।
मगर सदगुरु के रास्ता नहीं मिलता है। जब वो आप इस बात को समझो कि जो 5 दर्जा को पढ़ाते हैं वो भी मास्टर जी ही कहलाते हैं, उनका भी पढ़ाने का ही काम होता है, उनका भी स्थान ऊंचा होता है, सम्मानित स्थान होता है। जो 8 को पढ़ाते हैं वो भी गुरु जी मास्टर जी ही कहलाते हैं, 12 को पढ़ाते, 16 को पढ़ाते वो भी गुरु जी मास्टर जी ही सब कहलाते हैं। लेकिन इनकी योग्यता, इनकी जानकारी अलग अलग है। जो 5 दर्जा को पढ़ाते हैं उनसे कहो कि आप 8 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, पढ़ा नहीं सकते। 10 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर जी को कहो कि आप मेरे लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, तो वो बना नहीं सकते क्योंकि इनकी जानकारी उनको नहीं है। तो गुरु तो बहुत होते हैं, रास्ता बताने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन रास्ते पर चला करके और मंदिर तक पहुंचाने वाले केवल सदगुरु हुआ करते हैं। सदगुरु ये हमारे गुरु महाराज सदगुरु थे, पूरे सदगुरु थे। इनके पास कोई नहीं गया, किसी को इन्होंने क्यों कराया है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, रोगी हो, तंदुरुस्त हो, किसी को इन्होंने ठुकराया है। सब तरह के लोग है इस धरती पर। जितने भी महात्मा आए सब लोगों ने मिलकर के जितने जीवों को नहीं पकड़ा और जितनों की सफाई नहीं किया, गुरु महाराज ने सफाई किया, गुरु महाराज ने रास्ता बताया, गुरु महाराज ने कितनों को मंदिर तक पहुंचाया। बाहर से भी मदद किया और अंतर से भी मदद किया। बाहर से कैसे मदद किया और अंतर से कैसे मदद किया, यदि आपको बता। ऐसा गरीब आदमी कि जिसके पैर में टूटे चप्पल, कपड़े फट जाए, सिलवा न पावे, गंदा हो जाए, साबुन नहीं से धो के साफ कर ले, बच्चे दुखी, औरत दुखी, दिन में कमाना शाम को खाना। वो जब पहुंचा गुरु महाराज के पास तो गुरु महाराज ने उसके चाल चलन को सही किया, खान पान को सही किया और नियत को सही किया। मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और कहा बच्चा इससे बरकत मिले, मेहनत और ईमानदारी से बरकत मिले। पहले तो वो रिझका, पहले तो वो पिछड़ा, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, तो मेरे पास घर में पैसे नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा उस दिन मेहनत और ईमानदारी करके देख ले, अगर मेहनत ईमानदारी से रोटी की कमाई किया और बरकत मिला तो घर मकान भी बन गया, बच्चे भी पढ़े किए, पढ़ने के लिए कुछ कपड़ा, रहने के लिए मकान हो गया। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे गरीब लोग थे और इस वक्त उनको काम चाहिए। ऐसा होगी कि जिसने बहुत दवा कराया, जगह जगह पर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तकलीफ नहीं मिली। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने निमित्त बात जड़ी बूटी बताया और उसी को दिया। देखो मौसम जब बदलता तो मौसम के बदलाव से अगर परहेजी न किया जाए तो वो हो जाता है। खाने पीने में अगर परहेजी हो गई तो वो हो जाता है, तो ये तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन जो जान में पूरे कर्म बन जाते हैं वो परेशान करते रहे, वो दवा से नहीं जाती। तो सदगुरु क्या करते हैं, ये जो बस परहेजी वाला रोग है इसको जड़ी बूटी से दवा से ठीक करा देते हैं, और जो जान अनजान में बने हुए कर्म होते हैं उसको कटवा देते हैं। कैसे? भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा, कुछ ज्ञान अग्नि के द्वारा जला करके अपनी ज्ञान अग्नि द्वारा जला करके अन्य उसको कटवा दिया करते। तो कितने ऐसे तो रोग ठीक हो गए, बच्चा तंदुरुस्त घूम रहे, डॉक्टर टेस्ट करता तो कहता रोग तो है, लेकिन वो भी जैसे पेशाब टट्टी पेट में पड़ा रहता है, इससे पड़ा हुआ तकलीफ नहीं हो रही, आराम से काम कर रहा है, चल फिर रहा है। ऐसे बहुत से लोग जो बीमार रहते थे तकलीफ में से ठीक हो गए। अब आप इस बात को समझो, ऐसे बुरे बुरे लोग कि जिनके हाथ में कट्टे बंदूक असले हुआ करते थे,
गोली मार कर चले जाते, मुर्गी बकरी को कोई क्या काटेगा, इस तरह से आदमी इंसान को काट देते थे। लेकिन गुरु महाराज ने उनको समझा करके बदल गया। जैसे अंगुलवान वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए थे, उसी तरह से गुरु महाराज ने उनको समझा करके बदल दिया। जिनके हाथ में असलहे हुआ करते थे, माला जपने लग गए, भगवान के भगत हो गए, भगवान को याद करने लग गए। ऐसी ऐसी अन्य औरतें भी रही कि जो उनके बच्चे पैदा नहीं होते, औरत ने प्रार्थना किया, कहा डॉक्टर कहा नदी बंद हो गई, बच्चा नहीं पैदा होगा। आप तो समर्थ हो, सदगुरु में सारी अन्य दया उस मालिक की होती है। चार पदार्थ कर ताकि आपके धन काम मोक्ष सब आपके पास है, आप दया कर दो, कृपा कर दो, मेहरबानी कर दो, और मेहरबानी हो गई, आशीर्वाद फल गया और बच्चे भी पैदा हुए। तो बाहर से भी गुरु महाराज ने लोगों की मदद किया। और अंतर में साधना में अगर सदगुरु की दया न हो, अंतर में कोई संभालने वाला न हो, तो देखो अच्छे अच्छे लोग पड़ गए। 60,000 वर्ष की तपस्या देखो विश्वामित्र की खत्म हो गई। आप देखो कांसा के साथ सुंदरी को पुष्पाल करके शादी करना पड़ा। पारा देखो कोहरा उपजा करके, और उसको जोजन गंधा को 8 मील तक जिसके शरीर से बदबू जाती थी, उसको जोजन सुगंधा बना करके और गंगा जी के पानी को भी योग विद्या के द्वारा सुखवा करके और मल्लाह की लड़की के साथ गिरे। अब आप इस बात को समझो कि ये संगी ऋषि तपस्या करने के लिए बचपन में ही जंगल चले गए थे, लेकिन लौट करके आए और उन्होंने शादी किया और बच्चे पैदा हुए। नैनी ऋषि को देखो, जब तपस्या करते थे तो देखते ही नहीं थे, आँख खोल करके, आँख बंद किए ही ध्यान लगाते रहते थे। तो जब तपस्या बढ़ी तो इंद्र ने कहा कि सिंहासन हिल रहा तो कोई तपस्या कर रहा, तो उसकी तपस्या भंग करनी चाहिए। तो भेजा अप्सरा, अब अप्सरा कहीं नाच गाना सुनाया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आँखें ही नहीं खोली। फिर वो वहीं रुक गई और उसने कहा देखें कभी आँख खोलते हैं, तो देखा कि आँख तो नहीं खोलते, लेकिन जब भूख लगती है तो जमीन की मिट्टी 24 घंटे में एक बार खा लेते, बस वहीं हलवा बना करके रख दिया दूसरे दिन। और जब खाए हलवा मुँह में गया, तब बोले भाई कौन इतना प्रेम मेरे से करने लग गया, हलवा बना के रख गया, अरे मीठी चीज रख गया, लेकिन आँख अभी नहीं खोले। फिर दूसरे दिन फिर बना करके हलवा रख दिया, हलवा। और जब हलवा खाए पेट में गया, बोले एक बात देखें तो कि कौन लाता है, किसको इतना प्रेम है मेरे से। और जैसे आँख खोला, देखा अप्सरा खड़ी मुस्कुरा गई, बस जैसे उसकी आँख से आँख मिली, कर्ण दौड़ गया शरीर और उसी पर मोहित हो गया। उसी से शादी किया और उसने नकेल डाल करके ले जा करके इंद्र के सामने इनको खड़ा कर, तो कहा गया कि संगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैनी को लूटा, हलवा खिलाए। अच्छे अच्छे लोग करते, माया के चक्कर से बचना ये आसान काम है। कृष्ण उपदेश कर रहे थे, अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन माया का बड़ा जोर है, माया से हमेशा बच के रहना चाहिए। बोले अच्छा प्रभु, बोले हाँ अर्जुन, बस यही बात तुम समझ लो। अरे तुम अर्जुन समझ लो इस बात को कि अगर माया का जोर तुम्हारे ऊपर हो जाए तो तुम हमको भी भूल जाओगे। अर्जुन ने कहा अरे प्रभु आप तो भूल जाएंगे, जमीन नीचे से ऊपर आसमान की तरफ चली जाए, आसमान नीचे हो जाए, सूरज पूर्व से पश्चिम उगने लग जाए, लेकिन हम आपको भूल नहीं सकते हैं प्रभु, आपको कैसे भूल जाएंगे। बोले अच्छा, तो 4-6 दिन बीता, तो बैठाए एक दिन रथ पर अर्जुन को और बोले अर्जुन चलो घूम जाओ। बोले चलिए प्रभु। अब गए, वहाँ जंगल में एक नदी थी, नदी के किनारे मेला लगा हुआ था
पर्व लगा था, लोग वहाँ नहा रहे थे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा नहा लिया जाए, बोले नहा लिया जाए। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम नहा के आओ और फिर हम नहाएंगे। बोले ठीक है। अब अर्जुन गए नहाए और डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके जब बाहर निकले तो न कृष्ण है, न रथ है और न मेला है, एक भी आदमी वहाँ। हम निकले तो हाय कृष्ण कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ छोड़ के चले गए। बहुत भूल है वहाँ, कहीं कृष्ण मिलने वाले नहीं। फिर शाम होने को हो गया तो बोले अब जंगल से चलो बाहर आबादी की तरफ निकल चले। बाहर निकले तो एक गांव में महाभारत की कथा हो गई। तो वहाँ वर्णन सब उनका पांडवों का किया जाता और उसी में खड़े हो, हाँ अर्जुन मैं हूँ अर्जुन। और लोगों ने कहा ये अर्जुन मारो उसको, मारो। और जब मार पड़ने को हुआ बात बदल दिया इन्होंने, नहीं अर्जुन मैं नहीं हूँ, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं परदेशी हूँ, परदेशी हूँ। सब लोगों ने कहा ये कहो कि हम परदेशी हैं तो अर्जुन कैसे बन जाओगे, अर्जुन कहाँ बनने आ गए। महाभारत खत्म हो गई, सब लोग चले गए उठ करके, आगे बैठे रहे। तो घर वालों ने पूछा भाई परदेशी तुम कहाँ जाओगे? बोले हम कहाँ जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम कहीं मत जाओ, तुम रोटी खाओ और यहीं सो जाओ। अब सो गए। जब सुबह उठे तो उसके घर के काम में हाथ बटाने लगे। तो उसने देखा कहा हट्टा कट्टा पहलवान आदमी है तो ये हमारे काम में कुछ हाथ बटाएगा, रहे कोई हर्ज नहीं है, यहीं खाएगा, ये रहेगा, परदेशी है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उससे फिर पूछेंगे बाद में। और उसी के यहाँ रहने लगे। तो गांव का एक मुखिया आदमी था, पैसे वाला आदमी, जमीन जायदाद वाला आदमी, बड़ा आदमी। तो उसका यह संकल्प था कि जो पहलवान होगा, तंदुरुस्त बलवान, सुंदर सुडौल शरीर वाला, उसी लड़के से हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो इनको जब देखा तो पसंद आ गया, तो इन्हीं से कर दिया अपनी लड़की की शादी। अब उससे बच्चे कच्चे कई पैदा हो गए। कुछ दिन जब बीता तब औरत ने कहा कि चलो मेला लगा है, पर्व लगा है, तो नदी में स्नान कर आओ। अब बैलगाड़ी पर बैठाए औरत को, बच्चों को और ले गए उसी नदी के किनारे और गए नहाने के लिए नदी। और जब डुबकी लगा करके निकले तो न बैलगाड़ी है, न बैल है, और न औरत है, न बच्चे और न मेला। कृष्ण खड़े हैं, रथ लिए हुए, मुस्करा रहे। अब ये जब नदी में से निकले तो हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बैलगाड़ी, अरे कहाँ चले गए, अरे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं अरे अर्जुन मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण कुछ नहीं देख रहे, न सुन रहे हैं, कृष्ण को भूल गए। जब कृष्ण नजदीक गए और एक थप्पड़ मारे, जब माया का पर्दा हटा तब कृष्ण को देखे और कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े और बोले प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि माया का बड़ा जोर है, तो माया का बड़ा जोर अंदर में होता है। अब आप कहोगे भाई आदमी तो माया के लोक में, औरतों के लोक में साधना में पड़ जाएगा और ये औरतें तो आंख बंद करेंगी और सीधे सब लोग जाएंगे। अरे इनके बताने का वही इंतजाम उसने कर रखा है। बढ़िया सुंदर सुंदर बच्चे कपड़ा बदला पहने हुए, पैंजनी पहने हुए, ताज लगाए हुए, ठमकते मुस्कराते हुए जब इनको दिखाई पड़ते हैं तो ये उठा लेती हैं और उन बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि जब ये आँख खोलती हैं तो वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं। तो वो बच्चे तो यहाँ मिलते हैं, अपने ही बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि बस पड़ोसियों के बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि बस उन्हीं के सेवक को शोषा में लग जाती और सुमिरन ध्यान लगे, पूजा पाठ सब खत्म हो जाता है। अब सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु निकालते हैं, उनको तरीका मालूम होता है। सदगुरु को हर तरह से तरीका मालूम होता है, खेल खेल में ही वो काम बना देते हैं। खेल खेल में ही जैसे बच्चे को पढ़ा करके मास्टर ठीक कर देता है। छोटे बच्चे जब स्कूल में देखो भर्ती होते हैं तो उनको खेल खिलाते हैं, मास्टर भी उनके साथ खेल खेलते हैं।
और फिर उसके बाद उसी में गिनती सिखा देते हैं, उसी में गिनती। एक बार फेंका, एक बार तब कहा बोलो 1, और दोबारा फेंका तो कहा बोलो 2, और तिबारा फेंका तो कहा बोलो 3, और उसी में गिनती सीख जाती। ऐसे ही सदगुरु को सब तरीका मालूम होता है जीवों को पार करने का। पहले के समय में लोगों को भी सब मालूम रहता था, सब आगे पीछे की बात सब मालूम रहती थी। सब लोगों का चाल चलन अलग था, खान पान अलग था, विचार भावनाएं अलग थी, लोगों के विचार ऊंचे थे, ऊंचा सादा खाना और उच्च विचार था, सादा रहन सहन और उच्च विचार लोगों का था। लेकिन अब सब बदल गया। अब कैसे पहले था और कैसे अब हो गया, ये भी थोड़ा सा बता दें आप। सुबह सूरज निकलने से पहले हर कोई बिस्तर छोड़ देता था और उठ करके धरती माता को प्रणाम करके, धरती को अपने माता पिता को प्रणाम करके, नहाते धोते पूजा पाठ करके और कुछ खा पी करके काम धंधे पर जाते थे। और अब 9 बजे उठते हैं, फिल्मी गाना गाते हो, खड़े खड़े संडास, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े नहाए, खड़े खड़े खाए और भागे। डॉक्टर में देर हो जाएगी, 1 घंटे का टाइम है, 10 बजे पहुंचना है, दुकान नहीं खोलेंगे ग्राहक लौट जाएगा। हम 9 बजे क्यों उठते हैं ये बता दें। रात को जो 1 बजे तक टीवी देखेगा वो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ पाएगा? टीवी देखने की बीमारी तो यह घर घर में हो गई, घर घर। अब आपको समझो कि पहले इतनी टीवी नहीं थी और न इतने ऊंचे ऊंचे मकान थे और न इतनी गाड़ी घोड़ा थी, लेकिन सुकून शांति बहुत थी और घर में मामला सब ठोस था। कोठी बनी हुई है, गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हैं और पता लगाओ कि कर्जदार कितने हैं। तो बताता है कि 1.5 करोड़ तो अभी लिया है और 50 लाख पिछले साल लिया था और 20 लाख उससे पहले लिया था। उसमें अपना गर्व समझता है कि हमने इतना पैसा लिया, करोड़ रुपया हमने लिया। पहले उस वक्त पर लोग कहते थे कि हाथ फैलाया तो मरा। कहते थे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कर्जा नहीं लेना है। कहते थे उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर है। तो उस वक्त पर लोगों के यहाँ घरों में सब ठोस माल रहता था, ठोस माल। गरीब से गरीब घर की औरत के शरीर पर कम से कम 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना हुआ करता था। और अब सोना चांदी की बात को छोड़ो, कांसा पीतल फूल का बर्तन ये लोगों के घरों में नहीं मिलेगा। कहाँ चला गया? दे दिया दुकानों को। अब खरीद लाए ये टीवी कबाड़ा जो खराब होने के बाद पुराने लोहे के भाव भी तोड़ के न दिखे। तो कहोगे कि भाई टीवी में तो ऐसी चीजें दिखाते हैं कि जिनसे लड़कों के चरित्र खराब हो गए, बर्बाद हो गए। छोटे छोटे बच्चे देख करके अपनी आंख को खराब कर ले रहे। तो क्या बूढ़े नहीं देखते हैं टीवी? 80 वर्ष के बूढ़े आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी देखते, शरीर में कोई दम नहीं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मन इतना चंचल हो जाता है, इतना कामुक हो जाता है कि उनके चेहरे को भी देखो तो चेहरे से ही पता लग जाता है। शहरों में बहुत सी औरतें रात को टीवी देखने के चक्कर में खाना ही नहीं बनाती। जब 11 बजता है तब कहती है चलो श्रृंगार कर लो, ट्रकी में नाम हो लो, फ्रेश हो लो, चलो होटल में खाया। होटल अगली बार बदल गया कि नहीं? पहले खाना लोग घर में खाते थे और संडास के लिए बाहर जाते थे, अब संडास घर में खाते हैं और खाने के लिए बाहर जाते हैं। अगली बार बदल गया कि नहीं? पहले क्या था कि बाप के कहने पर बेटे ने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया
और जंगल चला गया था। और अब बेटा बाप के सीने में पिस्तौल लगा करके जमीन जायदाद निकाला। भाई के प्रेम में जंगल चला गया, राम के साथ लक्ष्मण, और अब भाई के खून का प्यासा हो गया। आवाज उस बात को सुनो कि शादी करते हैं, शादी देवताओं को साक्षी बनाते हैं और दूसरे की घर की लड़की का हाथ पकड़ करके घर में लाते हैं कि पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे, लेकिन 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। अब आप इस बात को समझो कि वो लड़की पर घर आए और राक्षस नहीं पलट की नहीं, दूसरे की घर की लड़की को जब बहू बना करके घर में लाते थे तो जैसे ये पलकें आंखों को संभाल के रखती ऐसे संभाल करके रखते। लेकिन अब घर में झगड़ा, सास और बहू में झगड़ा। अब ये जरूर है कि गरीब घर की जब 2 औरतें लड़ती हैं और भद्दी गाली सास और बहू एक दूसरे को देती हैं तो उसका पता लग जाता है। कोठियों में जो झगड़ा होता है और जो गाली गलौज होता है उसका पता हर कोई को नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती, लेकिन पढ़ी लिखी सास और पढ़ी लिखी बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती, अंग्रेजी में गाली देती। अब अंग्रेजी हर कोई तो समझता नहीं, हर कोई नहीं समझता नहीं। अंग्रेजों का समय था तो एक आया अंग्रेज, एक काश्तकार के दरवाजे पर बैठ गया तो खुश हो गया कि अंग्रेज साहब हमारे यहाँ आया। तो उस समय पर एक पेड़ा बर्फी लड्डू मिठाई तो होती नहीं थी, गुड़ जिसके घर में वो बड़ा आदमी कहलाता था। तो कोई जब आ जाता था तो उसका स्वागत सत्कार किससे करता था? दूध से, दही से, दूध खिलाता, दही खिलाता था। तो सुबह का समय उसने सोचा काश्तकार ने बहुत बढ़िया होता है, दही अमृत तुल्य होता है। सुबह जैसे मूली, सुबह मूली मूल होता है, मूल माने अमृत तुल्य होता है। कितना भी गैस की बीमारी हो और मूली का एक टुकड़ा और उसका थोड़ा सा पत्ता आप सुबह खा लो तो गैस की बीमारी खत्म हो जाएगी। और दोपहर में वही मूली का काम करती है और शाम को मूली सूरी। सुबह मूली मूल है, दोपहर में मूली और शाम को मूली सूरी। शाम को नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करती है। सुबह इसी तरह से खीरा, सुबह खीरा हीरा, यानी हीरा की तरह से काम करता है, जैसे हीरा कीमती होता है ऐसे उसकी कीमत होती है। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा और शाम को खीरा, शाम को नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से दही सुबह अमृत तुल्य होता है। दिनांतरे पिबेत दुग्धम और निशांतरे पिबेत द्वारी और भोजनांतरे पिबेत चक्रम रात को दूध अमृत तुल्य होता है। खाने के घंटा बाद सोने से पहले दूध पता देता है, फिर साफ करेगा सुबह। और सुबह यानी सो जाने से पहले खूब भर पेट पानी पी लो और फिर सो जाओ तो फिर साफ कर दो। और दोपहर में खाने के बाद तक माने क्या होता है? ये छाछ मट्ठा किसको कहते? छाछ मट्ठा यह अमृत तुल्य होता है, अमृत का काम करता है ना। सक्र से जोड़ लगाओ, अनियंत्र को भी यह दुर्लभ है कहने का मतलब, इतना बढ़िया होता है। तो उसने कहा सुबह इसको दही खिलाएंगे तो थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। उसने सोचा कैसे ऐसे खट्टा दे देंगे तो थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और गुड़ थोड़ा ही था इसलिए मीठा हुआ नहीं। जब नहीं मीठा हुआ दही और खाया खट्टा लगा उसको तो अंग्रेज नाराज होकर के बोला थैंकफुल। तो काश्तकार को खुश हो गया कि हमारा नाम रख दिया थैंकफुल। तो लोगों ने कहा हमको डैमफुल और लोग उसको डैमफुल कहने लगे। तो उसका लड़का बाहर पड़ता था, अब वो आया हुआ था दरवाजे पर बैठा था, तब तक पड़ोसी आया ओ डैमफुल। तो लड़के ने कहा भाई इस घर में डैमफुल कौन बन गया?
तब तक जैन फूल से निकल गए। अब वो दोनों बैठ के को बातचीत किए और जब वो चला गया पड़ोसी, तब लड़के ने कहा पिताजी आपको लोग जैन फूल क्यों कहते? तब बोला वो अंग्रेज साहब आया था और वो हमारा नाम रख गया। तो लड़के ने कहा पिताजी आपको मालूम है जैन फूल माने क्या होता है? नहीं भैया हमको नहीं मालूम। तो उस समय बड़ी मर्यादा होती थी। बाप अगर चारपाई पर बैठा है तो बेटा बगल नहीं बैठता, नीचे बैठता था नहीं। तो लड़के ने कहा कि अपने पिता को हम ये कैसी बात कैसे बताएंगे जैन फूल माने क्या होता है? तो कहा पिताजी वो हमारा जो साथी है पढ़ करके जो आया है उसके पास आप चले जाओ तो समझा देगा कि जैन फूल माने क्या होता है, उससे पूछना। और वो गया तो कहा भैया जैन फूल माने क्या होता है? तो उसने कहा काका मूर्ख जानते हो? मूर्ख? तो कहा नहीं हम मूर्ख नहीं जानते। तो कहा गधा जानते हो? तो वो तो समझा वो गधा जो हनुमान जी का था। तो कहा वो नाम रख दिया? अरे वाह अंग्रेज साहब गधा नाम रख दिया, हमारा गधा जानते हैं भैया? अरे बोले गधा नहीं गधा गधा, गधा जानवर जिस पर सामान रख करके धोते हैं वो गधा। बोला है हमारा गधा नाम रख दिया? और गधा गधा हमको लोग बुलाते रहे, मैं बोलता था और नोट कर दिया। तो जिसको अंग्रेजी नहीं मालूम उसको क्या पता, लेकिन इशारा तो सब समझते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के लोग आपके जाते हैं कहाँ रामेश्वरम जगन्नाथपुरी, तो वहाँ बोलिए एक दूसरे की नहीं समझते, लेकिन पैसा दे करके रुपया दे करके सामान खरीद लाते। अब पैसे खरीद के लाते हैं, जो सामान खरीदना होता है उस पर मूल्य रखते हैं, चावल के ऊपर दाल के ऊपर। अब वो जो बात होता है 1 किलो आधा किलो पैसे दिखाएगा और रुपया दिखाएगा, फिर 100 रुपये का ये इतना है, 50 रुपये का ये इतना है, और बस खरीदा। तो इस कागज पर सब समझते हैं। अब वो नौकरानी जो घर में जाती है वहाँ बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, जब कोठियों से बाहर निकले पूछो उससे कि तुम्हारे इस घर में अन्य झगड़ा झंझट तो नहीं है? तब वो कहती है कि क्या कहती हैं बहू रानी और माता जी, ये तो हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखती जैसे बकरा कसाई को देखता है तब समझ में आ जाता है कि टेढ़ी नजरों से देखती हैं तो जरूर कोई बात है। तो अब आप इस बात को समझिए कि झोपड़ी से लेकर के और बंगलों तक कोठियों तक अन्य लड़ाई झगड़ा और मनस्ता और एक दूसरे को डाउन करने में लगे हुए, घर से निकाल देने में लगे हुए, ये भावना ऐसी हो गई। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि कोई छोटा नहीं बनना चाहता। 2 बार अगर बर्दाश्त करो तो झगड़ा होगा। अरे भाई बाप को गुस्सा हो बेटा चुप हो जाए, बेटा को गुस्सा हो बाप चुप हो जाए, पति को गुस्सा हो पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा हो पति चुप हो जाए, सास को गुस्सा हो बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा हो सास चुप हो जाए, तो झगड़ा हो सकता है। लेकिन अहंकार, अपना अपना अहंकार, ये दूसरे को इस वक्त परेशान किए हुए। अरे भाई देखो बड़ी बड़ी जितनी भी घास है, जब मई जून का महीना आएगा तो ये सब जल जाएंगे, लेकिन ये जो दूर घास है जमीन से चिपक करके रहती है, चिपक के चलती है, ये घास कभी भी नहीं खत्म होती। तो नानक साहब ने कहा कि नानक नन्हे हो तो जैसे घास में दूध और घास जल जाएंगी और दूध खोद के छोड़ो तो छोटे बन जाओ तो दूध हो चला नहीं जाती, लेकिन कोई छोटा बनने पर तैयार है, छोटा बनने को नहीं तैयार। तो आपको छोटा बनना है, आपको बर्दाश्त करना है। आज आपने कम खाओ और कम खाओ, जो कम खाता है निरोगी रहता है और जो बर्दाश्त करता है वो सुखी रहता है, उसके कोई दुश्मन नहीं होते। तो यह दुखों का संसार बन गया। अब इस दुख के संसार से जो निकल गए वापस फिर नहीं आने वाले। तो आप गुरु महाराज के कोशिश यहाँ बैठे हुए तो कहोगे भाई पाप करने वाले बाबा जी को चले गए और हमको रह गए, हमको कौन पार करेगा? अरे आप अगर गुरु भक्ति करोगे तो आप भी यहाँ नहीं रह जाओगे, आपके लिए भी रास्ता और उस रास्ते पर चलोगे तो आप भी मंजिल तक पहुँच जाओगे।
वो शक्ति बड़ी चीज होती है। और सोना काई ना लगे और लोहा भून नहीं खाए और बुरा वाला जो गुण भगत को भूनना नहीं है। सोना के ऊपर मिट्टी लग जाए, धूल लग जाए, काली लग जाए और साफ कर दो तो चमकता हुआ रहता है। और लोहा को कभी भी कीड़े नहीं खा सकते हैं, भून नहीं खा सकता है। उसी तरह से अगर वो वक्त है तो वो नष्ट नहीं जाता। और ये भी याद मिल रहा है कि नानक जी का एक जीव नर्क चला गया था, तो नानक जी ने नर्क में जाकर के उस जीव को निकाला था। नानक जी का एक भक्त था, हर हुक्म का पालन करता था, लेकिन थोड़ी सी गलती बन गई, थोड़ी सी ही असावधानी से ही काम खराब हो जाता है। जैसे कड़ाह दूध से भरा हुआ है और उसमें कहीं से एक बूंद भी अगर मत्था पड़ गया, दही का टुकड़ा पड़ गया तो वो दही बन जाता है, दूध से उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही थोड़ी सी गलती बन गई तो नर्क चला गया। तो नर्क में नानक जी गए और ऊपर लटकाए, बोले मेरे पैर का अंगूठा पकड़ करके तू बाहर आ जा। तो वो था परमार्थी। परमार्थी और स्वार्थी दो होते। सत्संगी कम स्वार्थी होते। सत्संगी कहते हैं हम तो भजन ध्यान कर लेंगे, गुरु के आदेश का पालन कर लेंगे, कोई कार्य न करे। हम तो प्रचार प्रसार में जाएंगे, कोई जाए न जाए, हम अकेले चले जाएंगे। तो वो है स्वार्थी। परमार्थी को कि हम भी भाई भजन ध्यान करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, दूसरों को घर चले जाएंगे, उनके साथ बैठ करके कर आएंगे, अपने घर में उनको बुला लेंगे और ध्यान भजन कर लेंगे। जैसे दावत खिलाते हैं, जैसे चीज की पार्टी देते हैं, ऐसे बुला करके और ध्यान भजन करेंगे। तो वो है परमार्थी। जो प्रचार में जाता है औरों को भी साथ ले जाता है, वो है परमार्थी। वो जो परमार्थी था उसने क्या आवाज लगाया नर्क के जीवों के लिए कि तुम एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ो और मेरा अंगूठा पकड़ो। मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, नर्क से निकल चलो, मौका अच्छा है। तो नानक जी ने कहा तुम ये क्या कर रहा है? तब उसने कहा आप जैसे समर्थ नर्क में आए और इन जीवों का उद्धार नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा। इसलिए जैसे आपने मेरे ऊपर दया किया, उसी तरह से इन जीवों पर भी दया करो, मेरे साथ आप इनको भी लेके चलो। तो नानक जाए अंगूठा बोला और सब जीवन का किया निवेला। नानक जी ने एक बार नर्क में जितने भी जीव थे सबको पार कर दिया था। तो अब आप इस बात को समझो कि गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है और वो शक्ति उनके शरीर में रहती है। जब उनको शरीर छोड़ना होता है तो उस पावर को दूसरे को दे देते और उनको दया दे करके उससे अपना काम करवाते हैं। लेकिन जिन जीवों को खुद अपनाते हैं उनको पार किया करते हैं, उनके संभाल किया करते हैं। तो आप गुरु महाराज के जो नामदानी हो, गुरु महाराज आपके अंश हैं। अगर गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर आप ध्यान लगाओगे आंख बंद करके तो गुरु महाराज आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु महाराज से जैसे जब मौजूद थे आप बात करते थे उसी तरह आपसे बात करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, दिशा निर्देश देंगे। तो बराबर आप सब लोग ध्यान भजन में 1 घंटा सुबह शाम करते हो। अब ये है कि ध्यान भजन में मन लगे, क्योंकि मन नहीं लगता है, क्योंकि आपका खान पान गड़बड़ हो जाता है, संग दोष आपके अंदर पैदा हो जाता है, इसलिए मन नहीं लगता है। तो उन कर्मों को काटने के लिए प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था बना दिया कि इससे तुम्हारे कर्म कटेंगे और कर्म कटेंगे तो भजन में मन लगने लगेगा। तो बराबर प्रचार प्रसार करते हो तो आप भी नहीं रह जाओगे, आप भी पार हो जाओगे। अब कुछ लोग आप नामदान लेने के जाए तो पुराने लोगों ने आपको समझाया होगा नाम दान दिलाना ये बड़ा पुण्य का काम होता है। इसे शरीर का खाना क्या है? दाल रोटी साग सब्जी मेवा मिष्ठान दूध भी इस शरीर का भोजन। हम कोई भूखा है और कोई रोटी खिला दो तो कितना आशीर्वाद देता है। जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द। शब्द से ये सारा संसार बना।
अन्नपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से गए, तो शब्द इसका भोजन है। अब शब्द का आहार जब जीवात्मा को मिलता है और उस शब्द को पकड़ करके ये ऊपरी लोकों में जाती है, स्वर्ग वैकुंठ में जाती है, देवी देवताओं का दर्शन करती है, तो खुश होकर के आशीर्वाद देती है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि नामदान दिलाना चाहिए। यहाँ तक कहा कि एक एक नामदानी यानी कम से कम 20-20 लोगों को जरूर नामदान दिलाओ, और वो वर्णन पर लगा तो वो वर्णन करने लग जाए। पुराने लोगों ने आपको समझाया होगा, तो कुछ लोग आप नामदान लेने के लिए आए। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई देखें तो धर्म कर्म की बात हो रही है, तो राम की कथा सुनाते हैं कि कृष्ण की सुनाते हैं कि महाभारत का घमासान सुनाते हैं, तो सुनिया। लेकिन जब यहाँ आते हैं सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब कहते भाई कि ये तो सब कथाओं से और ये सब इतिहास से अलग की चीज़ है, और यहाँ तो ज्ञान कराया जा रहा है, यहाँ तो बताया और समझाया जा रहा है कि भाई ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है और एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। एक शेख राजा महाराजा आए, शेख साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन सब छोड़ करके चले गए, और दुनिया की चीजें जिनको अपना कहते हो ये सब छूट जाएंगी, यह सब आंखों से ओझल हो जाएंगी। मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, तो इससे भगवान का भजन करो। जब घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही घर में बैठ करके भगवान को पुकारना है, भगवान का नाम लेना है, और भगवान को इसी मनुष्य मंदिर में देखना है, तो नामदान ले लिया जाए। जब लोग ये सुनते हैं कि भाई न पेड़ में, पौधे में, न पत्थर में यानी भगवान को खोजना है, और न ही उल्टे लटकना है पेड़ों पर, न ही कांटों में सोना है, न ही यानी सूरज की गर्मी में तपना है, शरीर को जलाना है। जब किसी मनुष्य शरीर में ही दर्शन करना है तो नामदान ले लिया जाए, क्योंकि आज तक जिसको हुआ दर्शन, जिसने उस मालिक को देखा किसी मनुष्य शरीर में देखा, और जिसने देखा उसने लिख दिया। कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने कहा कि अल्लाह का मजा मुर्शिद के महसाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी इंद्रों से पूछो दिल की आशियाने में। तो उसने कहा ना मंदिर में, ना मस्जिद में, खुदा है तो इसी दिल के आशियाने में। जब कोई मुर्शिद कामिल मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है, रास्ता बता देता है, तो उसका दीदार हो जाता है। उसने यही कहा कि आँखी मध्य पाँखी जमते, और पाँखी मध्य द्वारा पत्ते द्वारे दो नींद लगावे उधर भगत पार, तो मिला जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। तो जब ये बताया जा रहा है कि भाई मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, और ये सीधा सरल रास्ता है, आपको धर्म छोड़ना, ना जात बदलनी, और कुछ करना नहीं है। जहाँ पर हो, जो रहा रोटी खाते हो वहीं शाकाहारी रोटी खाओ, जहाँ बेटे की शादी करते हो वहीं करो, तो फिर लोगों की इच्छा जग जाती कि हमको भी नामदान मिल जाता तो ठीक था। तो लगभग सबकी इच्छा जग जाती है कि नामदान मिल जाए, तो नामदान आपको दिया जाएगा, नामदान दिया जाएगा। अब आप इस बात को समझो कि नामदान देने में बड़ा बोझा आता है, कर्म का लेना देना होता है। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है। नामदान देने की इच्छा पहले नहीं हो रही है, लेकिन गुरु का आदेश हो, तो गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे रैन में हो, चाहे सैन में, तुरंत पालन करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया? गुरु पूर्णिमा 2013 से पहले कि इनको अगर नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा, तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और देना तुम्ही को है। तब मैंने कहा 40 साल गुरु के शरण में रहा और गुरु के हुक्म का पालन किया, उनकी सेवा किया, तो अब इस आदेश का भी पालन किया जाएगा। तो 2013 गुरु पूर्णिमा से नामदान देना लोगों को शुरू कर दिया, और लाखों लोगों को दे चुका, और जो कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा। लोग बता रहे हैं पहले हमारे बिगड़े काम बनने लगे,
वो कहता हमारा रोग ठीक हो गया। और जो 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके साधना करता है, समय देता है 24 घंटे में से, वो तो रात को फोन करके पूछता है कि 2 दरवाजे बड़े बड़े, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ, आप बताइए कौन से दरवाजे में प्रवेश करूं, किधर जाऊं? कोई कहा 3 दिन से सीढ़ी पर क्या जाऊंगा, सीढ़ी नहीं खत्म हो रही, कब खत्म होगी, क्या करूं? एक आदमी ने बताया कि साधना में जब चढ़ाई हुई और ऊपरी लोगों में जब गया तो ये बहुत लंबा चौड़ा आदमी, कटोरा जैसी उसकी आंखें, और आकर के खड़ा हो और रास्ता रोक दिया। कहा यहाँ तुम्हारे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? तो उसने बताया कि हमको आगे जाना है। नहीं, आगे मत जाओ, आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन जब नहीं माना तब वो हट गया और आगे बढ़ा। ये हीरे मोती जवाहरात हाथ में लेकर के आए और बोले इसको ले लो, लौट जाओ, तुम आगे मत जाओ, तुम लोक में जो सोचोगे वो हो जाए, जिस चीज की इच्छा करोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, मुर्दा को भी छूलोगे जिंदा हो जाए। इतनी ताकत तुम्हारे अंदर भर दी जा रही है, तुम आगे मत बढ़ो। लेकिन उसका निशाना तो छोटी चीज का था नहीं। अब आप इस बात को समझो कि दुनिया किसने बनाया? दुनिया उस मालिक ने बनाया। दुनिया की चीजों के लिए आप दौड़ते हो कि कार हो जाए, बंगला हो जाए और मान सम्मान की खुशी मिल जाए, हीरा मोती जवाहरात हो जाए और रुपया पैसा हो जाए, इन चीजों के लिए आप दौड़ते हो। लेकिन दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की ये चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी। तो ये तो साधे सब सीधे और सब साधे सब जाए, एक को नहीं प्राप्त करते। शिवाजी से यही महाराज के थे, तो शिवाजी उधर गए हुए थे, जंगल में घूम रहे थे। तो एक वहाँ जंगल का आदमी था, उसकी झोपड़ी की तरफ चले गए। तो उसने उनको देखा, कहा प्यासा है? बोले हाँ, पानी पिलाया। तो चेहरे को देखा तो कहा लगता है भूखा है? बोले हाँ भूखा नहीं। तो कहा अच्छा मैं किसको खिलाता हूँ? तो गया पत्ता तोड़ के लाया, पत्ता और पत्ता रख दिया और पत्ते पर रख दिया चावल। तो उसके बाद गया दाल लाया, तो दाल लाया तो उसी चावल के ऊपर जब डाला तो चावल बह गया, जब चावल तक गए दाल बह गई। इधर चावल पर जब दाल डाला तो चारों तरफ दाल बह गई, फैल गई। तब वो बोला कि एक बेवकूफ तू है और एक बेवकूफ है शिवाजी। तो शिवाजी ने कहा कि मैं कैसे बेवकूफ हूँ और शिवाजी कैसे बेवकूफ हूँ, ये बताओ। तब उसने जंगल के आदमी ने बताया, कहा देख तू तो बेवकूफ इसलिए है कि तू चावल में गड्ढा नहीं बना पाया। बीच में अगर गड्ढा बना देता तो उसी में मैं दाल डाल देता और तेरी दाल ये बहती नहीं फैलती है। और शिवाजी इसलिए अन्य बेवकूफ है कि वो गांव गांवों पर हमला करता है, उसको किले पर हमला करना चाहिए, किले को पा लेना चाहिए, वहाँ उसको कब्जा कर लेना चाहिए। फिर गाँव गाँव जितने भी हैं ये सब उसके हो जाएंगे। बस वहीं पर सीट मिल गई और उन्होंने हमला किया और फिर फतेह आगे जाएंगे। ऐसे ही दुनिया बनाने वाला अगर ले जाए तो दुनिया की चीजों के लिए अन्य समझने की जरूरत अन्य और में लोग नहीं पड़ती है। तो एक साधे कहा गया कि एक साधे सब है और सब साधे सब जाए। तो अब आपको इस बात को समझना है कि आपको अन्य उसका ये निशाना था, साधक था कि भाई हमको उस मालिक को प्राप्त करना है, जो मालिक जहाँ रहता है वहाँ हमको जाना है, पहुँचना है। तो वो आगे बढ़ता है और फिर उसको कोई नहीं रोका। तो इस तरह से लोग फोन करते हैं। अब ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनको फायदा हो रहा है तो क्या आपको फायदा नहीं होगा? क्या आप उस मालिक के सौतेले बेटे हो? अरे सकल जीव में उपजाया और सब पर बहुत बराबर गया। जितने भी जीव हैं सब उसी मालिक के हैं, आप सब उसी के बंदे हो और सब पर उस मालिक की बराबर दया हो रही है। कोई दया से महरूम नहीं हो सकता। अब यह है कि जो दया के घाट पर बैठ जाता है
इसको मालूम हो जाता है दया कहाँ मिलेगी। वो जो दया के भाव पर पहुंच जाता है उसको दया मिल जाती है। वो तो हमेशा जो ऊपरी लोगों में स्वर्ग वैकुंठ में जो जलवा हो रहा उसको दिखाने के लिए बेकार है। राजा इश्क का जो के नजारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। लेकिन इसको तो करो, जिस तरह करोगे उस मालिक से मिलने की तरफ अगर अंदर में पैदा हो जाएगी तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब पर्वत, अमीरपति नाम नहीं पड़ा और वो आपके ऊपर दया कर देगा। तो ये बात आपको बताई जा रही। तो आपको नामदान दिया जाएगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि नामदान देंगे उसके बाद फिर हमसे मांगेंगे। अरे आपसे क्या मांगेंगे भैया? अरे आपसे क्या मांगेंगे? दिन रात आप भी तो किसी से मांग के रहते हो, जरूरत पड़ेगी उसी से हम भी मांगेंगे। देखो सभी तो मांग ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता पूरे भगवान का खजाना हमें को मिल जाए। धरणी जानो देखिए कहना समय दिखा और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। देने वाले ये गुरु महाराज, बाकी तो सब भिखारी ये देते हैं। इसका हमको अनुभव कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही है। कैसे न मानो कि नहीं दे रहे, देते हैं, ये देते। कुछ ये पुराने लोग हैं, गुरु महाराज के पुराने नामदान, यह भी हमारे हाथ में पकड़ा देते और मैं अगर हाथ में न लूँ तो ये गाड़ी में फेंक देते। क्यों? क्योंकि इनकी आदत बनी हुई देनी। गुरु महाराज को भी ये देते थे तो गुरु महाराज को जगह देते थे तो गुरु महाराज कई गुना करके इनको वापस कर देते बरकत के रूप में। तो वही इनकी आदत बनी हुई। अब जब गुरु महाराज चले गए और गुरु महाराज का सारा काम मैं करने लग गया तो ये हमको भी देने लग गए। अब जब गुरु महाराज को देते थे तो गुरु महाराज इनको कई गुना करके वापस कर देते थे। अब जब हमको ये देते हैं तो अब भी गुरु महाराज इनको कई गुना करके वापस कर रहे हैं, तो इनको विश्वास हो गया। अब आप ये कहोगे भाई जब इनके कोई बच्चा नहीं, कोई औरत नहीं और कोई इन्होंने घर नहीं बनाया, घर पर नहीं बसाया, कोई कल कारखाना नहीं खोला, कोई दुकान नहीं खोला, तो इनको जो मिलता है कहाँ खर्च करते होंगे? तो जैन में आश्रम है, वहाँ लगा दिया जाता है। गौशाला चल रही है, अस्पताल में दवा बांटी जा रही है। 35,000 गज फुट का 3 मंजिल का अस्पताल नया बन रहा है। बराबर वहाँ पर भंडारा चल रहा है तो उन सब चीजों में खर्च कर दिया जाता है, सब खर्च कर दिया। आप नए लोगों से कुछ नहीं मांगना है, ये मत सोचना ये मांगेंगे, लेकिन आप ये कहो कि भारत देश की ये परंपरा रही है कि जब दीक्षा लिया जाता है, मंत्र लिया जाता है, नाम लिया जाता है तो कुछ दिया जाता है। हेलो क्या हुआ? और गुरु लोग को लोटा धोती लंगोटी अनाज बेचकर कमा लेते हैं, सब काम फूकते हैं, रामायण नमः शिवाय नमः का जाप कराते हैं। तो यहाँ तो भाई में लोटा धोती लंगोटी मांगी जा रही है, न कुछ मांगा है। लेकिन आपको हमको देना ही है तो जो मैं कहूँ वो चीज दे दो। आपको क्या देना है? अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, आप बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो भी आपने बुराई किया, जो भी आप मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाया, शराब किया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म किया, धोखा दिया, बेईमानी किया, रिश्वत दिया, वो सब छोड़ दो, सब ही छोड़ करके जाओ और अपनी गलती की उस मालिक से माफी मांगो। आज ही मालिक मांग से माफी मांगो, काम पकड़ लो, तौबा कर लो, यार गलती नहीं करेंगे। तो आप ये जांच हो जाओ। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, जड़ और चेतन दो चीजें उस मालिक ने बनाया। चेतन जड़ को खाने का अधिकारी है, चेतन चेतन को खाने का अधिकारी नहीं। और अगर खाता है तो उसको सजा मिलती है, बुद्धि उसके भ्रष्ट हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है। रावण का नाम आपने सुना होगा। रावण उत्तम कुल पुरुष ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी,
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। इतना जानकार था कि कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके खानदान में कोई एक आदमी बचा, एक नहीं बचा, सब नाश हो गया। क्योंकि वो मांस खाता था, शराब पीता था, दूसरे की बहन बहू को बड़ा नजर देखता था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया और उसका सपना हो गया। तो ये काम नहीं होना चाहिए। मांस मत खाना। देखो, मारने वाले को भी उतना पाप, काटने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले बनाने वाले को भी उतना ही पाप, और मांस खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता। इसलिए पाप से बचना। देखो, समुद्र में भी पाप नहीं समाता है। पूरे दुनिया में 3 हिस्सा तो पानी है और 1 हिस्सा में धरती है, जमीन, और वो भी जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ऐसे ऊपर से तैर है। तो समुद्र ही ये समुद्र है, लेकिन कागज समुद्र में भी पाप नहीं समाता है। तो पाप अब नहीं होना चाहिए, अब घर में नहीं आना चाहिए। जब आपको ठीक से आप समझ लो कि मां को घर में नहीं आना चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज है आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाए। संघर्ष करने के बाद आप धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाए। खखा पे फूक दोगे, मछली खा जाए। कोई गाय बहते आ गए, सुअर नदी तालाब में बहते आ गए, मुर्गा वैसा कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बरसात के आ गए, मछली खाएगी। उसका काम तो है सफाई करना। वो तो जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है, तो गीद और तौबा उसको खाते हैं। गीद और तौबा का खाना। अब गीद और तौबा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो बुद्धि सही रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अंडा मत खाना। अंडा क्या चीज है ये भी समझ लो। ये माताएं माफी घर होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके व्यक्ति पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तब अंडा बन जाता है। आजकल साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर जो अंडा खिलाते हैं ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। कहते तो है हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन अगर पेट्रोल के कोई होता है 1 मिनट कोई जगह ढीला होगा तो मुंह के बाद दिखता है। अरे वो भी तो कोई विज्ञान था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। संसार में कोई ऐसा हवाई जहाज बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आए। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। वो भी तो कोई विज्ञान था। कितना भी डॉक्टर बताता है तो न तो अंडा खाना और न बच्चे को खिलाना। और बच्चों को तो यही रखा दो, याद करा दो कि बेटा घर से बाहर निकलो, कोई भी चीज कोई खाने को दे तो खाओ होगी, क्योंकि मिलावटी चीजें आजकल बहुत आ गई बाजार में। लोगों की नीयत इतनी खराब हो गई कि रातों रात लखपति बनने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए मिलावट करने लग गए। और गंदी गंदी चीजों को खाने पीने वाली चीजों में मिला देते, बस उसको बच्चा खाता है वो भी खराब हो जाती। यह मानव मंदिर जो भगवान ने भजन के लिए दिया ये गंदा हो जाता है। वो हुजरा, वो सिंहासन जहाँ उसके बैठने का वो गंदा हो जाता है। इसलिए बच्चों को आप यही याद कराओ कि बेटा घर से बाहर निकलो, कुछ मत खाओ, घर में जो कहो बना के खिला देंगे। बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों का ध्यान अगर नहीं रखो तो ये धन संपत्ति सब बर्बाद कर देंगे, इनका चाल चलन खराब हो जाएगा। आज का समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बच्चों को खराब करने में ही लगा हुआ है। आदतें गरीब खराब डाल देता है, पैसा खींचने लगता है, आदत
चिड़ खराबी की वजह से जब देख लेता है अब इसकी आदत पड़ गई, मजबूर हो गया, अब हमारे कहने में ही चलेगा तो पैसा खींचता है। इसलिए बहुत ही अनिल बच्चों का ध्यान रखना आवश्यक है। और देखो शराब में 1000 बुराई, जो शराब पीता है, नाम खाता, व्यभिचार करता, खून खतन करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा काम नहीं करता है। देखो मुसलमान की किताब में लिखा है एक कतरा में शराब का अगर जिसम पर पड़ जाए तो उसको पास करके फेंक लेना चाहिए। और हिंदुओं क्या लिखा है, लिखा है गंगा जल कृत बावलिया और सदत नरसम के कर्म के पानी। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो उनमें से नहीं पीना चाहिए। शराबी को हो सकता है, शराब पी करके आया, चाची का हाथ पकड़ लिया, घर में बुआ का हाथ पकड़ लिया, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, कलकत्ता में एक शराब पी करके आदमी आया और अपनी लड़की का हाथ पकड़ लिया। जब उसने ऐतराज किया तो गला दबा करके मार दिया। अब बताओ कितना गलत काम शराब करवा लेता है। शराब मत पीना। जब राजस्थान में कहावत है कि गाँव मांगा घूम गड़ा और गांजा मांगेगी। घूमड़ा किसको कहते हैं? भूना हुआ चना। अगर कोई धान खा करके आ जाओ तो भूना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर गया। कोई अगर गांजा पी करके आ जाओ और उसका नशा आपको उतारना तो थोड़ा सा घी पिला दो तो नशा उतर जाए। और अगर शराब पी करके आ जाए तब तो कुछ खोलना ही नहीं। जूता उतारो पैर में, जूता और 2-4 छिड़का तो तारा करता बनसा उतर जाएगा। और बनसा उतर जाएगा तो वहां तुम दिखाएगा और कहेगा तू मेरी घरवाली, तू मेरी धर्म पत्नी, मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको दूसरे से माना। यह अन्याय अपराध तुमने कैसे कर दिया? तो फौरन बात छू लेना, कदम आपको नहीं मारा, मैंने उसको मारा जो कर गया। यह फार्मूला, यह उपाय शराब चलाने का बहुत सरल नुस्खा है। नुस्खा तो बता दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा समझा दो। रात को तो कोई बोलना मत जब पी करके आएगा, नहीं तो वही तरह कर देगा। जब सुबह हो जाए तो उसका पैर छो और कहो बहुत हो गया अब छोड़ दो, तो समझाओ कि छोड़ दे, बहुत ने छोड़ दिया। तो कहा भांग मांगे घूम गया और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा। खूसड़ा किसको कहते हैं? वही सूखा जूता, उसी को खूसड़ा कहते हैं। और सोहबत के असर से लोग पीने लगते हैं संग दोष। एक शराबी ने हमको बताया कि एक ढक्कन पिलाना वस्ताद ने शुरू किया था और फिर बढ़ते बढ़ते पूरा बोतल का तक करने लग गया। तो बस सोहबत के असर से होता है। अब सोहबत के असर से आप में से अगर कोई पीने लगे हो तो भाई खोसड़ा पड़ने की नौबत जो आओ। अब तो एक फार्मूला मालूम हो गया तो जग जाहिर हो गया। जब खोसड़ा न पड़ जाए उसके लिए संकल्प बना लो, छोड़ दो, संकल्प बना लो आवाज से नहीं। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। तो शराब मत पीना और दूसरे के औरों के साथ बुरा काम मत करना और मेहनत ईमानदारी के करना कमाई। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में सुख है, शांति है, बरकत है। आपको नामदान दिया जाएगा। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है।